नमस्कार साथियों। अभी अभी एक दिन पहले यानी 24 नवंबर 2025 को भारतीय सिनेमा के महान हीरो धर्मेंद्र जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज मैं बात करूंगा धर्मेंद्र जी के बारे में। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने अपनी अदाकारी, व्यक्तित्व और लोकप्रियता से एक अलग मुकाम बनाई। इनमें से एक महान नाम है हीमेन धर्मेंद्र जी का। लगभग 6 दशकों तक सक्रिय रहे धर्मेंद्र जी हिंदी फिल्मों में और हिंदी फिल्मों को नया आयाम दिया। बल्कि एक संपूर्ण कलाकार के रूप में वह भारतीय दर्शकों के दिलों पर राज करते रहे। उनकी अभिनय क्षमता, आकर्षक व्यक्तित्व, सादगी, विनम्रता और मेहनत ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे सम्मानित और प्रिय अभिनेता के रूप में स्थापित किया। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 ईस्वी को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के नसराली गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धर्मेंद्र सिंह देवल है। एक साधारण परिवार से आने वाले धर्मेंद्र ने बचपन से ही ग्रामीण परिवेश में सादगीपूर्ण जीवन जिया। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही उन्हें फिल्मों का शौक हो गया था। वह अपने गांव के सिनेमा घर में जाकर देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर की फिल्में देखा करते थे और सपने देखते थे कि किसी दिन वह भी बड़े पर्दे पर छाएंगे। सन 1958 ईस्वी में फिल्म फेयर पत्रिका ने न्यू टैलेंट हंट प्रतियोगिता आयोजित की। धर्मेंद्र ने भी इसमें भाग लिया और अपने आकर्षक व्यक्तित्व तथा प्रतिभा के बल पर विजेता चुने गए। यही वह मौका था जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना और वह अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई चले आए। शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, छोटे छोटे किरदार निभाए और धीरे धीरे अपने अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनानी शुरू कर दी। धर्मेंद्र को पहला बड़ा मौका 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में मिला। हालांकि यह फिल्म बहुत सफल नहीं हुई, लेकिन धर्मेंद्र की सादगी, अभिनय और व्यक्तित्व ने निर्माताओं का ध्यान अवश्य खींचा। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और स्वयं को एक संजीदा और गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित भी किया। 1960 के दशक में उनकी फिल्में की सूची बढ़ती रही। पत्थर, फूल और पत्थर, अनुपमा, बंदनी, मझली दीदी, शर्मीली, सुहागन, मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों ने उन्हें एक सफल अभिनेता के रूप में पहचान दिलाई। फिल्म फूल और पत्थर 1966 धर्मेंद्र के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक थी, जिसने उन्हें सुपरस्टार की श्रेणी में ला खड़ा किया। इसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। 1970 के दशक में धर्मेंद्र को उनके शक्तिशाली व्यक्तित्व और दमदार कद काठी की वजह से ही उन्हें हीमैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाने लगा। उन्होंने एक्शन फिल्मों का नया दौर शुरू किया। उनकी एक्शन फिल्में थी शोले 1975, चुपके चुपके, यादों की बारात, धर्म और वीर, राम बलराम, काला पत्थर,
द बर्निंग ट्रेन ने इन फिल्मों ने उन्हें दर्शकों के दिलों में और गहराई से जगह दी। फिल्म शोले में वीरू का उनका किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे लोकप्रिय किरदारों में गिना जाता है। बसंती के साथ उनकी जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया और रोमांस का एक अनोखा अंदाज दिखाया। धर्मेंद्र केवल एक्शन हीरो ही नहीं थे, रोमांस और कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं था। उनकी मुस्कान, भाव भंगिमा और आकर्षक व्यक्तित्व महिलाओं के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय रहा। कॉमेडी में उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुपके चुपके 1975 है, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी का हास्यपूर्ण किरदार निभाया। यह फिल्म आज भी कॉमेडी क्लासिक मानी जाती है। अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और खूबसूरत जोड़ियों में रही। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी। शोले, सीता और गीता, जुगनू, राजकरनी, तराना, आजाद आदि। धर्मेंद्र का अभिनय केवल एक्शन या रोमांस तक सीमित नहीं रहा था, वह भावात्मक और संवेदनशील भूमिकाओं में भी बेहद प्रभावशाली रहे। अनुपमा और सत्यकाम जैसी फिल्मों में उनके गंभीर और सहज अभिनय को आज भी भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम एक्टिंग में गिना जाता है। सत्यकाम में सत्यप्रिय के किरदार को निभाते हुए धर्मेंद्र ने सत्य, आदर्श और नैतिकता की लड़ाई को जिस गहराई से प्रस्तुत किया, उनकी तुलना आज भी कम अभिनेता कर पाते हैं। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी विशेषता रही उनकी सादगी और विनम्रता। उन्हें इंडस्ट्री में गर्म दिल आदमी यानी वार्म हार्टेड पर्सन कहा जाता है। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, ना किसी को चोट पहुंचाई। उनकी लोकप्रियता केवल अभिनय के कारण नहीं, बल्कि उनके नेक स्वभाव के कारण भी है। कई अभिनेताओं ने स्वीकार किया कि धर्मेंद्र हमेशा अपने साथियों की मदद करते थे और अपने जूनियर्स को सम्मान देते थे। वह सेट पर सभी से बेहद सरलता से बात करते थे, चाहे वह बड़े कलाकार हो या टेक्नीशियन हो। धर्मेंद्र ने 2004 में राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान के बीकानेर से संसद चुने गए। उन्होंने संसदीय क्षेत्र के विकास में सक्रिय योगदान दिया। हालांकि राजनीति उनका मुख्य क्षेत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाया। धर्मेंद्र जी का जीवन हमेशा चर्चा का विषय रहा। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं, जिनसे उनके 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। दोनों प्रसिद्ध अभिनेता हैं। बाद में उन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी से विवाह किया, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। धर्मेंद्र एक जमीनी इंसान हैं। उन्हें खेती से बेहद लगाव है। पंजाब में उनका फार्म हाउस है, जहां वह पौधे लगाते, खेतों में काम करते और प्राकृतिक जीवन का आनंद लेते हैं। धर्मेंद्र को कई सम्मान मिले, जिनमें प्रमुख है फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म भूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। उनकी फिल्में लगातार कई वर्षों तक
बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। कुल मिलाकर उन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और कई दशकों तक फिल्म उद्योग के शीर्ष अभिनेताओं में शामिल रहे। अतः हम कह सकते हैं कि धर्मेंद्र की विरासत सिर्फ उनकी फिल्में नहीं है, बल्कि उनके संस्कार, सादगी और मेहनत का संदेश भी है। उन्होंने जिस तरह से बिना किसी गॉड फादर के इंडस्ट्री में जगह बनाई, वह आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनके परिवार की अगली पीढ़ी सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल भी उनकी इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। धर्मेंद्र भारतीय फिल्म उद्योग के एक ऐसे महान कलाकार हैं जिन्होंने 60 से अधिक वर्षों तक अपने अभिनय, व्यक्तित्व और सरलता से दर्शकों के दिलों पर राज किया। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और सहज अभिनय और हृदय स्पर्शी व्यक्तित्व ने उन्हें सदाबहार कलाकार बना दिया है। आज भी वह करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में बसे हैं और भारतीय सिनेमा के हीमैन के रूप में हमेशा वे याद किए जाते रहेंगे।